वेलकम बैक टू माय चैनल टैक्सी लाइव वीडियोस। दोस्तों आज है हमारे साथ भाई अपने, और भाई ने लिए है औरा होंडाई CNG, जो कि आप देख रहे हो मेरे सामने ब्लैक कलर की ली है भाई ने। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी है और CNG पे कितने की पड़ती है और क्या क्या इसके पेपर हैं, क्योंकि ये है कमर्शियल नंबर और साथ में आप देख रहे होगे यूपी नंबर है दोस्तों। तो कितना इसमें CNG का फ्यूल आ जाता है, कितनी पेट्रोल आ जाता है, सब कुछ बताएंगे अपने इस वीडियो में। तो देखते रहना टैक्सी। सबसे पहले इसके इंजन की बात करेंगे कि इंजन इसका मैं आपको बता दूं, पावर 1.2 लीटर का इंजन है इसका, 1197 सीसी का, जो कि भाई इसका बहुत अच्छा पिकअप देता है। और इसकी हॉर्स पावर की बात कर लूँ भाई मैं, करीबन इसका 83 हॉर्स पावर है और CNG पे चलेगा कम से कम 68 से 69 हॉर्स पावर इसका। और दोस्तों 4 सिलेंडर है, जैसे कि आप देखते हैं गाड़ी में नॉर्मली 3 सिलेंडर होता है पिकअप, जो इसका पावर होता है 3 सिलेंडर का होता है, चाहे वो वैगनर देख लो चाहे दूसरी डिजायर देख लो, पर इसके अंदर औरा में आपको 4 सिलेंडर देखने को मिलेगा। और दोस्तों जैसे कि अब इसकी बात करें तो भाई 5 स्पीड मैनुअल गियर है इसका, ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। और कैपेसिटी इसकी बता दूं मैं आपको, CNG का आपका कम से कम 8 से 10 किलो गैस इसकी CNG में आती है भाई। CNG कम ही आती है 8-9 लीटर की, 9 ज़्यादा से ज़्यादा मान लो प्रेशर अच्छा आ गया तो ही आएगी 10 भी, प्रेशर के ऊपर सारी बात होती है। अब पेट्रोल टैंक की बात कर लूँ तो भाई पेट्रोल टैंक इसका है 37 लीटर का। और एक CNG पे इसका माइलेज है 28 किलोमीटर का है, 1 kg पे लोकल में चल जाएगी 18 से 24 kg, 18 से 22 किलोमीटर चल जाएगी 1 kg पे, 1 किलो भरवाओगे आप गैस तो। और हाईवे पे चल जाएगी 24 से 27 किलोमीटर, हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आपके चलाने के ऊपर है किस तरीके से आप चलाते हो। और प्रेशर का भी बहुत फ़र्क पड़ता है CNG पे, अगर आपको प्रेशर नहीं मिलता तो आपको भाई एवरेज नहीं मिलेगा कहीं पे भी। और पेट्रोल का माइलेज है दोस्तों इसका, कंपनी क्लेम करती है 20 किलोमीटर पर लीटर पे पेट्रोल का। और दोस्तों इसका शहर में चल जाएगा 16 से 18 1 लीटर पे किलोमीटर चल जाएगी आपकी पेट्रोल पे। और दोस्तों हाईवे पे 18 से 20 किलोमीटर चल जाएगी 1 लीटर पे। दोस्तों ये इसका सीधा सीधा मैं बता दूं, CNG पे सस्ता पड़ेगा भाई, पेट्रोल पे महंगा पड़ जाएगा आपको। और भाई ये गाड़ी टैक्सी के लिए तो मैं सही समझ रहा हूँ, क्योंकि इतना एवरेज बहुत अच्छा होता है अगर CNG पे गाड़ी चलती है तो। तो दोस्तों इसका स्पेस और कंफर्ट भाई बात करूं गाड़ी में, और पहले इसका स्पेस देख लो। डिग्गी के अंदर पूरा स्पेस आपको ये देखो, सिलेंडर होते हुए भी पकड़, सिलेंडर होते हुए भी ये देख लो कितना है, करीबन 1 सूटकेस आराम से आ जाएगा, आराम से, मतलब 2 सूटकेस आराम से रख सकते हो। डिजायर से मैंने देखा है कि इसमें डिजायर से काफ़ी अच्छा स्पेस है, डिजायर में कम आता है, सेडान में इसका सिलेंडर आपको थोड़ा सा आगे को मिलेगा, पर इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दे रखा है। बाकी आप खुद देख सकते हो सामने भाई, पर इसका लोहा भी मैं देखता हूँ, बाकी जो मारुति की गाड़ी का लोहा है और इसका कंपेयर कर लो ना आप, तो भाई फ़र्क है, मारुति के लोहे में और होंडाई के लोहे में फ़र्क तो है, ये चीज़ मैंने भी देखी है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई भाई इसकी बूट स्पेस की बात। अब इसके फीचर की बात कर लूँ भाई मैं, तो सेंसर, बैक सेंसर इसके भाई ये रखे इसमें, बैक सेंसर 2 है, जैसे आमतौर पे बाकी गाड़ियों में भी देखे मैंने 2 बैक सेंसर, ये रेयर है, ये 2 सेंसर दिए हैं, पार्किंग सेंसर दोस्तों। और ये औरा का टॉप मॉडल है ना, एक और आता है, सेकंड नहीं और भाई बड़ा है भैया, एक दूसरा उसमें ये नहीं आता, ये सेकंड मॉडल है, इससे बड़ा क्या है उसमें अलग से कुछ है? कुछ नहीं है, सेम ही है, सेम ही है। जैसे लाइट में इधर ही आ जाओ ना, जैसे इसमें साइड लाइट है और उसमें जो है LCD हो गई, अच्छा है ना, यही सब। क्योंकि मैंने देखा है एक और है जो मॉडल, थर्ड मॉडल है, इसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी है ना, ये चीज़ नहीं मिलती, थर्ड मॉडल है ये बाइक, थर्ड में नहीं है ये। और ये भाई देखो CNG का लोगो इसका, स्टिकर, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसलिए भी नहीं होता तो कभी चालान हो जाता है। ये एंटीना दे रखा है कंपनी से, ये उसमें फर्स्ट मॉडल में वो एंटीना उसमें अलग है फर्स्ट मॉडल में, और कंपनी है भाई, ये भाई साहब ने हमारे ली थी कानपुर से, तिरुपति होंडाई से। तो दोस्तों भैया ने भाई अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है बैठने के लिए। मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है,
थोड़ा सा आप एडजस्ट भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, हैंडल भी एडजस्टमेंट हो जाती है और हाइट भी इसका एडजस्ट। हैंडल तो जैसे बाकी गाड़ियों में मैंने देखा है कि हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते भाई, इसके अंदर और आके बाकी गाड़ियों के अंदर भाई आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, पर इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, दिखा भाई, ये है हाइट का, और ये बैक करने के लिए, ये बैक करने के लिए हो गया आपका। और दोस्तों ये हाइट का बाकी गाड़ियों में नहीं मिलेगी आपको सेडान में, ये ऑरा में दिख रहा है आपको सेडान का। ठीक है दोस्तों, स्टीयरिंग भी एडजस्ट और पावर स्टीयरिंग है इसका, नीचे से एडजस्ट सारा कुछ यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से, स्टीयरिंग को ऊपर नीचे, हाइट को। ठीक है दोस्तों, और पावर स्टीयरिंग है इसका, कंपनी ने ये दे रखे हैं भाई, सारा आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से फ़ोन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से भाई देखो आप म्यूट भी कर सकते हैं, वॉल्यूम भी, अगर रेडियो दे रखा है कंपनी से ही लगा हुआ आया था इसमें, ये चीज़ें होंडा ही नहीं लगा के दिया है भाई, ये FM रेडियो दिया है, और कुछ स्पीकर भी दिए लगा के हैं, तो स्पीकर भी कंपनी ने ही लगा के दिए हैं दोस्तों। ये भी ऊपर नीचे हो जाती है इसमें हर जगह। हाँ, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं स्टीयरिंग का। बाकी इसका मीटर, चाबी दिखाना भैया। तो इसके अंदर चाबी आपको देखो पहले ये मिलेगी, इसका सेंटर लॉकिंग भी है दोस्तों, और आपको चाबी जैसे मारुति में मिलती है तो इसमें आपको होंडाई में देखो बटन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, डिग्गी भी खोल सकते हैं, ये देखो, और अनलॉक लॉक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई, चाबी भी अच्छी दे रखी है। बाकी आप इसका देखो मीटर, तो मीटर का भी भाई देखो 4 लोगों की सीट बेल्ट दिखाएगा ये, कि भाई किस किस ने पहन रखी है सीट बेल्ट, नहीं पहन रखी है, CNG पे, पेट्रोल पे, ये दिखाएगा। गेट खुला है वो भी दिखेगा, मतलब काफ़ी चीज़ें। और साथ में मैंने देखा इसका प्रेशर भी दिखाता है, अगर आपकी गाड़ी के टायरों में हवा कम है तो वो भी सेंसर करता है ये, कि साथ में कि भाई आपका गाड़ी का कौन सा पहिया हवा जिसमें ज़्यादा कम हो रखी है तो आपको बता देगा ये चीज़ भी। और बाकी देखते हैं इसके डोर की बात। तो दोस्तों ये है इसका डोर, पावर विंडो, ये देख लो, ये आप शीशों को कर सकते हैं आप एडजस्ट अपने हिसाब से, और चारों इसका पावर विंडो है इसका, आप गेट को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लॉक अनलॉक। और साथ में ये दिखता है आपको, शीशे को भी आप अपने साइड से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे शीशे आपको चाहिए तो उसके लिए भी ये बटन दे रखे हैं, ये वाले जो आपको बाकी सेडान गाड़ियों में नहीं मिलेंगे, ओरा में मिल जाएंगे आपको दोस्तों। ठीक है जी, तो ये इसका गियर है दोस्तों, गियर जो 5 मैनुअल गियर दे रखे हैं। और बाकी यहाँ पे स्पेस की बात करूँ तो 1 लीटर की बोतल यहाँ आ सकती है, पेन वगैरह यहाँ रख सकते हैं आप, और यहाँ पे भी फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। और दोस्तों AC का ये चीज़ आपको दिख रही होगी, AC का ये इसका इंटीरियर डैशबोर्ड का पूरा। रेडियो लगा हुआ आया था भैया का, तो भाई रेडियो के खर्चे के पैसे बच गए हैं भाई साहब के हमारे। और साथ में ये देख रहा हूँ माइक भी दिया है भाई, देखो ये माइक भी दिया हुआ है ना, कि आप माइक से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसकी लाइट है। ठीक है दोस्तों, ये है इसका भाई साहब सनवाइज़र, ये देखो। और 6 एयर बैग हैं इसमें, है भैया, 6 एयर बैग हैं दोस्तों। 1, एक तो ये है, ये 2, और ये 3, और ये 4, और बाकी पीछे 2 है ना, तो 2 पीछे हो गए दोस्तों। बाकी ये इसका गाड़ी का इंटीरियर। भाई एक चीज़ और देखो, वैगनार में भी आगे यहाँ दे रखी है लाइट, ठीक है, सेडान में यहाँ दे रखी है लाइट, पर इसमें भाई दोनों ही दे रखी है, 1 और 2। और यहाँ माइक भी बहुत अच्छे तरीके से दिया है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। ठीक है ना। और बात करूँ भाई इसका पीछे भी आप अपने हिसाब से शीशे कर सकते हैं, जैसे कि बाकी गाड़ियों में नहीं होता ज़्यादातर, तो सेडान और वैगनार में। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे भी 1-1 लीटर की आप बोतल रख सकते हैं। तो साथ में आर्म रेस्ट भी दे रखा है, पीछे की साइड आर्म रेस्ट भी है जो एडजस्ट करके आप लगा सकते हैं, है ना भैया। तो भैया ने एक बोतल भी रख रखी है पानी की भाई साहब, 1 लीटर की, तो देखो ये रखी हुई है सामने। ये है इसका आप CNG पे, पेट्रोल पे एडजस्ट करने के लिए, और ये हाई बीम लो बीम के लिए आप बटन है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों बाकी सब जो कि अब मैंने बता दिया आपको। और एक और चीज़ बताऊं मैं, स्पीकर भी चारों लगा के दिए थे, चारों स्पीकर भी लगा के दिए थे भाई साहब को हमारे। ये काफ़ी खर्चा बच गया था इनका,
नहीं तो यही ऐसे कुछ नहीं करा। नहीं तो ये चीज़ भी बहुत महंगी पड़ जाती है। अब ये सामने वैगनआर खड़ी है मेरे, इसमें ही पूछा है तो 10-12 हज़ार रुपये खर्चा बताया, स्पीकर, माइक, कैमरा पीछे का लगा के। ठीक है दोस्तों, तो अब चार्जिंग की पोर्ट की बात कर ले तो भाई चार्जिंग के लिए भी देखो कि भी है, पीछे भी है। देखो चार्जिंग के लिए यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक है, बीच में, और एक यहाँ पे USB तार लगा सकते हो और C टाइप की भी लगा सकते हो, और एक देखो यहाँ पे भी है, इसमें भी दे रखा है, यहाँ पे भी लगा सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, और साथ में ये चीज़ अच्छी है भाई AC का, कि आप यहाँ पे भी AC एडजस्ट कर सकते हो, और बहुत अच्छी बात है। पर मैं ये समझता हूँ AC ना थोड़ा सा अगर यहाँ लगा दिया जाता ना तो मेरे हिसाब से ठीक है। बताओ क्यों? क्योंकि भाई आधे से ज़्यादा लोग हैं ना यहाँ पैर रखते हैं, इस पे पैर रखते हैं, मिट्टी भर जाती है सारी इसके अंदर AC के, है ना। तो भैया बाकी आप बैठो, आओ गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों ये सुना आपने आवाज़, ये है भाई इसका इसका AC मुझे भाई सेडान में आपका डिज़ायर से, वैगनआर से, काफ़ी गाड़ियों से मुझे अच्छा लगा। टैक्सी लाइन में इस गाड़ी का AC की आवाज़ सुनो आप। देखो ये फर्स्ट पे, देखो अच्छी कूलिंग देता है ना, और ये दूसरे पे, और ये तीसरे पे, और ये देखो चौथे पे, तूफान मचा देगा। है? और ये देखो यहाँ से भी साइड से आ रही है, नीचे से। तो दोस्तों ये चीज़ इसकी मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि भाई इसका AC बड़ा अच्छा है, और साइड से भी जगह दे रखी है, जैसे वैगनआर में यहाँ स्टीयरिंग में लगता है तो ये चीज़ यहाँ नहीं है, और पीछे का भी दे दिया तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे भाई एडजस्ट करने के लिए। और साथ में यहाँ पे भी है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये चीज़ भी बहुत। तो भैया से पूछते हैं भाई इसकी कीमत क्या ली है उन्होंने पूरी ऑन रोड, कितनी पड़ी है इसकी कीमत? 875 की पड़ी है। तो दोस्तों 8,75,000 की कीमत पड़ी है इनको ऑन रोड पूरा। तो इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, सब कुछ ऑन रोड भी, कीमत सब कुछ मिला के आपका 8,75,000 रुपये की पड़ी है भाई ये गाड़ी। ठीक है, तो डाउन पेमेंट कितनी करी भैया आपने? 2 लाख डाउन पेमेंट करी है, तो मान लो 6,75,000 रुपये लोन हुआ है? तो EMI कितने साल की है? 5 साल की। तो दोस्तों 5 साल की EMI है। हर महीने कितनी जाती भैया? 16,400 हर महीने जाएगी, और 5 साल की EMI दोस्तों। 6,75,000 रुपये लोन हुआ है, 2 लाख भाई साहब ने हमारे डाउन पेमेंट किया था दोस्तों। ठीक है जी, तो ये चीज़ हुई है इसकी। और पेपर क्या क्या दिए हैं आपको? पेपर सब पूरा कंप्लीट, मतलब एक साल की ऑल इंडिया परमिट। 1 साल वाला एक होता है परमिट ऑल इंडिया का, और एक होता है 5 साल वाला। यूपी परमिट। और फिटनेस अभी बनेगी नहीं क्योंकि नई गाड़ी है, 2 साल बाद मिलेगा वो दोबारा से, जब रिन्यू होती है वो तब बनेगा आपका अभी। और इंश्योरेंस 1 साल तक का भी इंश्योरेंस करके दिया है। वो कितने का पड़ा था इसमें ही इंक्लूड था जो? वो तो ध्यान नहीं है। अच्छा, और 16,000 का होता है? नहीं महंगा है भैया, महंगा है, बहुत महंगा है, 25-26 हज़ार के करीब ही होगा, ऐसे इतना ही होगा, देख लेना चाहे। बाकी भाई 1 साल वाला परमिट दिया है इनको, 5 साल वाला परमिट दिया है। इंश्योरेंस 1 साल का जो देती है कंपनी, जैसे बाइकों में दे देती है 5 साल का, तो इसमें नहीं देती है ना। और एक और बात बताऊं मैं कि भाई इसका पोल्यूशन अभी होगा नहीं, क्योंकि 1 साल तक का भी नॉन पोल्यूशन है इसका, तो वो होगा नहीं। ठीक है, फिटनेस आपको बता दिया मैंने 2 साल बाद होगी, और सिलेंडर सर्टिफिकेट मिलता है वो 3 साल बाद मिलता है। तो अभी गाड़ी नहीं है तो ये पेपर अभी इंक्लूड नहीं होंगे, है ना। और गाड़ी के पेपर कितने दिन में मिल गए थे आपको? हमें तो मिल गए थे 5 दिन के अंदर। देख लो भाई, 5 दिन के अंदर भाई साहब को सारे पेपर मिल गए थे, RC वगैरह पेपर। RC से तो हम दूसरे दिन ले लिए थे। बताओ लो, तो भाई ये 2-3 दिन बाद हमें मिला था ऑल इंडिया वाला परमिट वाला। अच्छा, पेपर मिले थे इनको, जो ऑल इंडिया परमिट वगैरह थे वो मिल गए थे इनको बाद में, पर कह रहे हैं कि कम से कम 4-5 दिन में सारे पेपर आ गए थे। तो ये देख लो दोस्तों, कंपनी के ऊपर फर्क पड़ता है। जहाँ से आप गाड़ी खरीदते हो पहले उनसे बात कर लिया करो कितने जल्दी पेपर दे दोगे हमें, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी है भाई, पेपर हाथ में रहना बहुत जरूरी है, ये बात समझ लो, क्योंकि इंश्योरेंस वाले बड़े लफड़े करते हैं। गाड़ी तो मैं एक दिन गए, दूसरे दिन मिल गई हमें। अच्छा, और तीसरे दिन हमने वो RC ले ली। बस ठीक है, लो बढ़िया है ये चीज़। तो एक और गाड़ी ली थी जो वैगनआर भाई ने, तो उसमें अभी RC भी नहीं आई, अभी काफ़ी टाइम हो गया, अभी 15 दिन ज़्यादा हो गए हैं, महीना भर। तो दोस्तों ये चीज़ आपको फ़र्क पड़ता है जगह के ऊपर, किस कंपनी से ले रहे हो आप, है ना। उनसे पहले बात कर लो तो वो
आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाड़ी खड़ी करो, 1 महीने फिर 1 महीने आप EMI जेब से दोगे, तो इससे बढ़िया भाई पहले बात कर लो। तो दोस्तों मैंने जहाँ तक हो सका मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कीमत के बारे में। इंश्योरेंस भैया को अभी याद नहीं है, बाकी देख लो जो बताया है कितना 8,75,000 था इसका कीमत। तो अब आप कब ली थी, कौन से महीने में? ये हम हो गई 7 महीने हो गए इसको 7 महीने हुए दोस्तों, ज़्यादा पुरानी नहीं है गाड़ी ये, ठीक है। अभी एसी देखो 2 पे ही चल रहा है। ये चीज़ भी बताओ, अब रेट में थोड़ा वो आएगा ना, फर्क आएगा। हाँ, अब जैसे भैया ने ली है 8,75 की, तो आप ये मत सोचना 8,75 की, आप ट्राई करना काफ़ी जगह, आपको रेट कम भी मिल जाएंगे, ये पक्की बात है ना। अब तो कम ही मिलेंगे। वो टैक्स वाला अगर जुड़ के आएगा हाँ, तो इसी रेट में पड़ जाएगा। पर इनकी अभी क्या है कि यूपी नंबर गाड़ी है, तो जैसे आप लोगों ने सबने सुना है भाई कि अभी स्ट्राइक चल रही है, इसीलिए चल रही है कि भाई वो टैक्स जुड़ गया है। जो कितना टैक्स है आपकी गाड़ी पे? अभी हमारा अब दिखा रहा है 87,000 भाई साहब का देख लो, अभी 7 महीने पुरानी गाड़ी है यार, 7 महीने पुरानी गाड़ी, UP 78 कानपुर का नंबर है। 14 साल का पूरा लेगा, 1 साल का जमा। अब बताओ 14 साल का इनको लेना है, 1 साल का तो दे चुके हैं 87,000 रुपए। यार क्या मतलब है इसका यार, मतलब नई गाड़ी पे, पुरानी का तो मैं मानता हूँ चलो उन्होंने चला ली होगी तो भी होगा, है ना। इन्होंने तो 7 महीने ही हुए हैं यार, तब लिए गाड़ी में, अभी तभी इनको देना पड़ रहा 87,000 रुपए। तो भाई ये सब गलत है। या तो पार्ट में कर दो इसको डिवाइड, कि कुछ 6 महीने में ले सही रहता है। या तो जब गाड़ी खरीद रहे तभी दे देते उस टाइम पे, तब तो इनको पता चल जाता, तो उस हिसाब से गाड़ी लेते ही है, वो नंबर लेते फिर ये, है ना। तो बहुत, अगर आप UP नंबर लेने जा रहे हो तो पहले ये भी बात कंफर्म कर लेना भाई टैक्स जुड़ के बता रहा है वो पैसे, या अलग से बाद में मुझे देना पड़ जाएगा टैक्स का पैसा। नहीं जुड़ रहा तो फिर 875 से कम की पड़ेगी गाड़ी। तो देख लेना दोस्तों, क्योंकि भाई आप पहले बात कर लेना टैक्स का कि भाई मेरे को बाद में तो नहीं देना पड़ जाएगा, या इसमें इंक्लूड करके कीमत बता। अगर इंक्लूड भी कर रहा होगा तो लमसम इतने की पड़ेगी 875-9 की, क्योंकि अच्छा है तुरंत सब जमा हो जाएगा, वो भी सही। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना अगर UP नंबर ले रहे तो बाकी दोस्तों मेरे से जितना बना है, भैया ने अभी काम कराया इस गाड़ी में तो वो बता देता हूँ मैं। सीट कवर कितने के लगवाए हैं? नहीं, कंपनी ने दिया है। कितने के बताए थे, अलग से लिए थे पैसे? नहीं, कुछ नहीं, उसी में सीट कवर लगा के दिए हैं, इसमें कुछ नहीं लगाया। तो दोस्तों 875 में ही देख लो, इन्होंने सीट कवर भी लगा के दिए, और मैटिंग कराई है, फ्लोरिंग नीचे गाड़ी के अंदर कराई है, वो अलग से कराई थी बाहर वो अलग कराई, बस इसी यही काम कराया है बस। कितने की? वो तो ऐसे 1200-1500 की, 1500 के करीब हुई होगी। 1500 रुपये। तो दोस्तों इसमें अभी मैंने देखा कि 1500 की हुई है, मतलब जगह का फर्क है, पता नहीं क्या है भाई। वैगनआर में भी इसमें कराई है 1800 की फ्लोरिंग दोस्तों। तो सेडान गाड़ी में थोड़ा सा लग रहा है मुझे जगह कम होती है, पर इसमें सामान के लिए भी कैरियर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको काफ़ी हद तक। अब मेरे पास डिजायर गाड़ी है तो उसमें भाई सामान की बड़ी दिक्कत हो जाती है रखने की, पर इसमें स्पेस बहुत अच्छा दे रखा है दोस्तों, ठीक है जी। तो जितना मुझसे बनाया मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब बाकी आपको अगर कुछ रह रहा है जो मैं बताया नहीं है मैंने, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसे बता दूंगा। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्सी लाइफ वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।